यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले उस लड़के की है जो कभी मिट्टी के घर में रहता था। उसके घर की छत बारिश में टपकती और उसकी मां दिन भर दूसरों के छोटे मोटे काम कर किसी तरह परिवार को संभालती। उसके पिता बस एक छोटे किसान। उनकी जिंदगी खेतों और कर्ज के बीच उलझी रहती। गांव के हालात ऐसे थे कि बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए चप्पल भी नहीं थी, लेकिन यह लड़का, इसे हमेशा यकीन था कि शिक्षा ही इसका रास्ता बदल सकती है। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। कर्ज में डूबकर इसे पढ़ा रहे हो, नौकरी थोड़ी दिलाएगा। मगर उसके माता पिता का भरोसा डगमगाया नहीं। उसके माता पिता ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। पिता ने खेत बेच दिए और मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा पढ़ सके। लालटेन की रोशनी और टूटे फर्श पर बैठकर उसने सपना देखा, कुछ बड़ा बनने का। उस स्कूल में जहां खिड़कियों पर कांच तक नहीं था, एक टीचर ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा था, तुम्हारी मेहनत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम खुद भी नहीं सोच सकते। सालों बाद वह दिन आया जब उस लड़के ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास कर ली और अब वह डीएम बन चुका था। वह लड़का जो कभी रिश्ती हुई छत के नीचे बैठा करता था, अब अपने गांव का सबसे बड़ा गौरव बन गया। लेकिन सवाल यह था, क्या यह उसकी कहानी का अंत था या किसी वादे की शुरुआत? उस दिन जब उसने अपने पुराने स्कूल का दौरा किया, वहां उसे देखकर हर कोई चौंक गया। डीएम साहब यहां क्यों आए हैं? क्या वह सिर्फ अपनी यादें ताजा करने आए थे या अपने अतीत से जुड़ा कोई अधूरा वादा पूरा करने? क्या आगे होगा? क्या डीएम साहब अपने स्कूल और गांव के लिए कुछ करेंगे? वह कौन से कदम उठाएंगे जो पूरे गांव की तस्वीर बदल देंगे? क्या यह बदलाव सिर्फ एक स्कूल तक सीमित रहेगा? वह स्कूल के आंगन में खड़ा था। चारों तरफ बच्चों की चहकती आवाजें थीं, लेकिन उसकी नजरें उस पुराने बरगद पर टिकी थीं जिसके नीचे वह कभी किताबें पढ़ा करता था। हर कोने से उसकी यादें झांक रही थीं। यह वही स्कूल है जिसने मुझे सपना देखना सिखाया था, लेकिन यहां की हालत अब भी वैसी ही क्यों है? बच्चों की चमकती आंखें और टूटे हुए बेंच। एक टीचर ने झिझकते हुए कहा, सर, हमारी स्थिति बहुत कठिन है। बच्चों के पास पढ़ने को किताबें नहीं हैं और स्कूल की छत किसी भी दिन गिर सकती है। कई बार अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने बात पूरी नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में पीड़ा साफ झलक रही थी। अब और नहीं, मैं यहां खाली हाथ नहीं आया हूं, डीएम साहब ने दृढ़ स्वर में कहा। उस शाम स्कूल के हॉल में एक मीटिंग हुई। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, टीचर्स और डीएम साहब की टीम वहां मौजूद थी। डीएम साहब ने मंच पर खड़े होकर कहा, अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो इसका श्रेय इस स्कूल को जाता है। मैं चाहता हूं कि यहां से हर बच्चा अपने सपनों को सच कर सके, लेकिन इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तुरंत अपने निजी बचत से स्कूल के सुधार कार्यों के लिए धनराशि दान करने की घोषणा की। पहले यह छत बनेगी, फिर नए बेंच आएंगे। हर बच्चे को किताबें और स्टेशनरी मुफ्त मिलेगी। और यह तो बस शुरुआत है। उनकी योजना में सिर्फ बुनियादी सुविधाएं सुधारना नहीं था। स्कूल में एक पुस्तकालय बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा हुई और हर क्लास में एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाने का सपना देखा गया। शिक्षा वह दिया है जो अंधकार को मिटाता है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस दिए से रोशनी पाए। गांव की नई उम्मीद। इस घोषणा के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। लोग जो कभी उनके माता पिता का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते थे, देखा, हमारे गांव का बेटा क्या कर रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का इतना बड़ा इंसान बनेगा और अब वह हमें गर्व महसूस करवा रहा है। टीचर्स जो सालों से निराश हो चुके थे, अब नई उम्मीद के साथ काम करने को तैयार थे। बच्चे जो कभी सपने देखने से डरते थे, अब उनसे बड़े लक्ष्य पूछने लगे। डीएम साहब जानते थे कि यह शुरुआत भर है। उन्होंने अपनी टीम से कहा, स्कूल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें पूरे गांव की सोच बदलनी होगी। हमें शिक्षा के साथ विकास के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। गांव के किसानों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया। बच्चों के लिए फ्री हेल्थ कैंप आयोजित करने की योजना बनाई और गांव में एक युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की योजना तैयार की। पर सवाल यह है कि क्या यह बदलाव आसानी से होगा?
क्या प्रशासन और अन्य अधिकारी उनके प्रयासों का समर्थन करेंगे? क्या गांव के लोग इस बदलाव में उनका साथ देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह बदलाव स्थायी साबित होगा? समय बीतता गया। डीएम साहब के प्रयासों से स्कूल में बदलाव साफ दिखने लगा। बच्चों के पास अब किताबें थीं, टूटी हुई छत की जगह नई छत बन चुकी थी और हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लग चुके थे। स्कूल के पुस्तकालय में अब सैकड़ों किताबें थीं और सबसे बड़ी बात, बच्चों की आंखों में सपनों की नई चमक थी। एक बच्चे ने कहा, सर, मैं भी आपकी तरह अफसर बनना चाहता हूं। डीएम साहब मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मुझसे भी बड़ा बनना है, अपने गांव और देश के लिए काम करना है। डीएम साहब का वादा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव के विकास की कमान संभाली। कृषि सुधार, किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं। खेती के लिए आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए वर्कशॉप आयोजित किए गए। बिचौलियों को हटाकर किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा, मेन सुधार, गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। युवाओं के लिए अवसर, गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया, जहां युवा कंप्यूटर, सिलाई और छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग लेने लगे। रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। धीरे धीरे वह गांव, जिसे कभी पिछड़ा माना जाता था, अब जिले का सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन गया। एक दिन डीएम साहब को स्कूल से न्योता मिला। वहां एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से उन्हें एक धन्यवाद पत्र और मेडल भेंट किया। यह स्कूल आपके बिना कुछ नहीं कर सकता था सर। आपने हमें सपना देखने और उसे पूरा करने की ताकत दी। उनके माता पिता, जो कभी कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, अब गर्व से खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता बोले, हमने अपना सब कुछ बेच दिया था, पर आज लगता है कि वह सबसे अच्छा फैसला था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तो बस सोचा था कि यह लड़का कुछ बन जाए, पर इसने तो पूरे गांव को बदल दिया। कहानी का अंत। उस दिन स्कूल के उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर डीएम साहब ने सोचा, मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था। यह मेरे संघर्ष, मेरे सपनों और मेरे माता पिता के बलिदान की जमीन है। आज मैं खुद को उनसे और अपने गांव से कर्ज मुक्त महसूस करता हूं। यह कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं थी, यह उन सभी के लिए एक संदेश थी जो अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाते हैं। यह उन माता पिता की कहानी थी जो अपनी सीमाओं के बावजूद अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में सब कुछ झोंक देते हैं। अगर आप में हौसला है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा और मेहनत हर मुश्किल को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक दृढ़ संकल्प से हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने संघर्ष और सफलता को दूसरों की मदद में बदलना ही सच्ची जीत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।